सो हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल JOA वॉरियर्स। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप अपने आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अपने इस चैनल पर हम लेकर आते हैं वीडियोस जो कि आपकी हेल्प करती हैं आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्विक रिविजन सीरीज़, जिसमें कि हम आपके लिए MCQ बेस्ड क्वेश्चंस लाए हैं और इन्हें आप एज अ मॉक टेस्ट भी देख सकते हो। और इन सभी क्वेश्चंस को हम लेकर आए हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के ऊपर, जैसे कि JOA हो गया 817, 903, 939 और पोस्ट कोड 1000। स्पेशली इस जो हमारी सीरीज़ है मॉक टेस्ट की, इसको डिज़ाइन किया गया है 939 और पोस्ट कोड 1000 के एग्ज़ाम के बेस पे। क्योंकि जो आपके 817, 903 और 900 जो आपका 817 और 903 का जो एग्ज़ाम हुआ था, वो एग्ज़ाम एक तरीके से बहुत ही मॉडरेट टू टफ लेवल के एग्ज़ाम थे और उनका जो पैटर्न था, पेपर पैटर्न था, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। बट जो आपके 939 और 1000 पोस्ट कोड का जो भी एग्ज़ाम हुआ है, इसके अगर पेपर पैटर्न को देखा जाए या एग्ज़ाम पैटर्न को देखा जाए, तो वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के आपके पूछे गए हैं। देखिए, क्वेश्चन डायरेक्ट उठाए गए हैं, इसका मतलब क्वेश्चन पेपर एक तरीके से आसान था, बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उठाए गए हैं, तो उससे क्या देखने को मिला कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर था वो थोड़ा मॉडरेट बन गया। ठीक है जी। तो अगर आपको इस चैनल पे आपको आने वाली वीडियोस आपको हेल्पफुल लग रही हों और आपको लगता है कि इस चैनल से आपकी कुछ हेल्प हो रही है, तो मेक डाउन टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। तो विदाउट फर्दर डिले आइए चले शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज़ नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ CPU। तो जो हमारा CPU है, उसके बिल्डिंग ब्लॉक को किसे कहा जाता है? तो इसका जो हमारे पास सही आंसर होगा वो होगा ALU, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर इज यूज्ड इन विच जनरेशन। तो जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है वो किस जनरेशन में यूज़ किया गया था? अब देखिए, यहाँ से अगर आप 903 और 939 या फिर 1000 पोस्ट कोड को देखें, तो वहाँ से माइक्रो प्रोसेसर और जनरेशन से क्वेश्चन उठाए गए हैं। एक एग्जाम में आपके पास पूछा गया था कि इंटीग्रेटेड सर्किट जो IC है वो किस जनरेशन में यूज़ हुआ था। तो जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है वो आपका 4th जनरेशन में यूज़ हुआ था, और ये क्वेश्चन आपका पोस्ट कोड 1000 में भी पूछा गया है। कमेंट डाउन करके मुझे बताइए कि IC जो आपका इंटीग्रेटेड सर्किट है वो किस जनरेशन में आपका यूज़ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि मदरबोर्ड इज ऑल्सो नोन एज। मदरबोर्ड जो है वो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो आपके सामने यहाँ 4 ऑप्शन हैं और इसमें इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा PCB, यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। जो आपका मदरबोर्ड है उसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, जो आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं और अभी तक जो हुए हैं, जो एक 939 को देख लीजिए या पोस्ट कोड 1000 को देख लीजिए, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन को उठाकर वहाँ से पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन को उठा के पूछा गया है। तो घबराना नहीं है आपने एग्जाम में। देखिए, अब हो क्या रहा है, जब पैटर्न जैसे चेंज हुआ, 200 क्वेश्चन रखे गए और उसके बाद टाइम लिमिट आपकी 2 आवर्स की जो दी गई है, तो 200 क्वेश्चन को इस तरीके से रखा जा रहा है एग्जाम में ताकि उन क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट भी कर पाओ। और डायरेक्ट क्वेश्चन उठाकर दिया जा रहा है, तो उससे क्या है कि पेपर जो है वो इजी है, बट कॉन्सेप्ट से उठा के दिया जा रहा है, तो ज़्यादा डीप नॉलेज तो आपको आखिरकार नहीं होनी चाहिए, बट जो आपको एक कॉमन नॉलेज है या फिर बेसिक नॉलेज है वो तो आपको होनी ही चाहिए कंप्यूटर की। ठीक है जी। तो उससे रिलेटेड ही हमने यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि QR कोड इज डेवलप्ड बाय, तो जो हमारा क्विक रिस्पॉन्स कोड है, QR कोड है, उसे जो है वो किस कंपनी ने या फिर किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा हमारा होगा वो डेंसो वेव कंपनी। ठीक है जी। जो डेंसो वेव कंपनी है उसने भी जो आपका QR कोड दिया है। और इस जितने भी हमारे डेवलप या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडर्स हैं, उनकी वीडियो हम ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अभी तक जितने भी एग्जाम हो, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि एक बार उन्हें उठाकर देखिए और वहाँ से आप ये नोट कीजिए कि फाउंडर और फुल फॉर्म से कितने क्वेश्चन आए। मैं बार बार आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ कि फाउंडर और फुल फॉर्म को याद कीजिएगा, 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। निगलेक्ट नहीं हुआ है एक भी क्वेश्चन अभी तक। तो प्लीज़ एक बार आप क्वेश्चन पेपर को भी रीड आउट कर लीजिएगा प्रीवियस ईयर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट हेक्स वैल्यू, या फिर हेक्साडेसिमल वैल्यू। तो इसमें से कौन सी जो करेक्ट हेक्साडेसिमल वैल्यू नहीं है? तो इस जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि इसमें से करेक्ट वैल्यू हेक्साडेसिमल की कौन सी नहीं है। अब देखिए, जो पोस्ट कोड 1000 का एग्जाम था उसमें जो आपकी हेक्साडेसिमल वैल्यू थी, वहाँ पर सेम रिलेटेड यही क्वेश्चन था। वहाँ पर आपको क्या करना था कि आपके पास बाइनरी नंबर या फिर आपके पास नंबर दिया गया था,
जिस नंबर की आपके पास ये नंबर था वो आपके पास जो दिया गया था, ठीक है जी, इसको आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना था। तो वहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से जो उन्होंने आंसर दिया वो आंसर इस तरीके से दिया, जबकि इसका जो सही आंसर था वो वहाँ पे ब्रैकेट लग के और ये इसका जो सबस्क्रिप्ट में इधर आ जाना था। तो इस तरीके से इसका आंसर बनना था। पर अगर आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे तो आपको इसमें डाउट नहीं होगा। वहाँ पर 916 ना होकर 9 की पावर 6 में था, तब आपका 9 की पावर 9 को अगर आप कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल में तो आपका ये बनता। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को वहाँ पर जो है वो फॉर्म किया गया था। बट ड्यू टू प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत लोग कंफ्यूज हो गए और उन्हें इस आंसर को छोड़ना पड़ा या काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। और जिनके कॉन्सेप्ट तो क्लियर थे उन्होंने तो क्वेश्चन को डील आउट कर लिया, परंतु जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे उनके हिसाब से क्वेश्चन गलत था और उन्होंने छोड़ दिया। तो इसलिए बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कीजिए, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं और बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपकी क्लियर है, बेसिक नॉलेज क्लियर है, तो आप पेपर निकाल देंगे। मार्क माई वर्ड्स। इस क्वेश्चन का जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट वैल्यू, तो इसका ऑप्शन जो है, इसका आंसर जो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि लाइट पेन यूज्ड विच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। तो लाइट पेन जो होता है वो किस टाइप की टेक्नोलॉजी का यूज करता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर टेक्नोलॉजी। मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। जिस हिसाब से पोस्ट कोड 939 और 1000 पोस्ट कोड का भी पेपर आया है उसके लिए उस हिसाब से ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछा जा रहा है। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन 0 के बराबर पूछे जा रहे हैं। फ्लोर फंक्शन नहीं पूछा गया, सीलिंग नहीं पूछा गया आपका, ठीक है जी। राउंड फंक्शन नहीं पूछा गया आपका, ठीक है जी। तो याद रखिए इन वर्ड को, डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछे जा रहे हैं, जो कि आपके ऊपर ऊपर से उठा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इन जितनी भी टेक्नोलॉजीज होती हैं उनको एक बार जरूर से देख लीजिएगा। और इसके ऊपर हमने जो अपनी फर्स्ट पीपीटी फर्स्ट आपकी वीडियो बनाई है उसमें जो हमारे ये क्या बोलते हैं लाइट पेन या फिर इनकी टेक्नोलॉजी जिसमें यूज़ होती है उनके बारे में हमने डिस्कस किया है, तो एक बारी वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बार कोड कंटेन्स हाउ मच डिजिट्स। जो हमारा बार कोड होता है, जो कुछ इस तरीके का आपको जो है वो देखने को मिलता है, हमारा बार कोड, ठीक है जी, कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, वो कितने टाइप की जो है वो डिजिट है उनको कंटेन करता है। तो इसका सही आंसर होगा 12, ठीक है जी। जो बार कोड होता है हमारा वो 12 डिजिट्स को होल्ड करके रखता है। उसके अंदर जो डिजिट्स होती हैं वो 0 से लेकर 9 तक की नंबर जो हैं वो लिखे जाते हैं। 0 से लेकर 9 नंबर तक के नंबर लिखे जाएंगे और टोटल 12 डिजिट होंगी। पोस्ट कोड 1000 को उठा के देख लीजिए, बार कोड से आपका क्वेश्चन निकल कर आया ही आया है। और उसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि बार कोड से जो आपके नंबर है वो हाईएस्ट नंबर कितना होता है बार कोड में, तो आपका जो 9 होता है वो हाईएस्ट नंबर आपका इसमें बार कोड के अंदर आएगा, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं कि शॉर्टकट की यूज टू एंटर एंड एग्जिट द फुल विंडो जोन। तो अगर हमने विंडो जोन को फुल एग्जिट और एंटर करना है तो उसके लिए हम किस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे, तो हमारे पास सही ऑप्शन हो जाएगा Ctrl+11। सपोज कीजिए आप VLC मीडिया प्लेयर के ऊपर, जो आपका कंप्यूटर या लैपटॉप में मीडिया प्लेयर होता है, उसके ऊपर किसी वीडियो को देख रहे हो। अगर आपने उसको फुल स्क्रीन में करना है तो आप Ctrl+11 उसे दबाओगे तो आपकी वो फुल स्क्रीन में वीडियो जो है वो चलने लग जाएगी, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन क्यों हमने डाला, क्योंकि कंट्रोल प्लस जो आपका ऑप्शन नंबर बी है Ctrl+10, यहाँ से पोस्ट कोड 1000 में क्वेश्चन पूछा गया था। और क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था शॉर्टकट की टू यूज एक्टिवेट विंडो स्टार्ट बटन या फिर शॉर्टकट की टू यूज एक्टिवेट विंडो मीनू बटन पूछा गया था कि मीनू बटन को एक्टिवेट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज होगा। तो वहाँ से Ctrl+10 पूछा गया था। तो काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इस बार ये पूछ लें कि शॉर्टकट की यूज टू एग्जिट और एंटर फुल विंडो जोन, तो उसका आपका सही आंसर होगा Ctrl+11 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। और शॉर्टकट कीज़ को याद करके चले जाइएगा, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे ही आएंगे। मेरे वर्ड को इस चीज़ की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ कि 2 से 3 नंबर के आपके क्वेश्चन शॉर्टकट की से आएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हाउ कैन वी यूज़ बुलेटेड लिस्ट इन HTML। जो हमारा HTML है उसमें हमने अगर बुलेटेड लिस्ट बनानी हो तो उसके लिए हम किस टैग का यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा UL, ठीक है जी। UL हमारा जो यानी कि अनऑर्डर लिस्ट है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए जब हमारा LI टैग होता है, ठीक है जी, HTML के अंदर जो हम LI टैग हम यूज़ करते हैं तो उस LI टैग के अंदर हमारे 2 सब टैग्स या फिर 2 सब टाइप की लिस्ट होती हैं, जिसको कि ऑर्डर लिस्ट कहा जाता है और UL को अनऑर्डर लिस्ट कहा जाता है। ऑर्डर लिस्ट में हम नंबर्स वगैरह का यूज़ करते हैं और जो अनऑर्डर लिस्ट होती है उसमें हम बुलेटेड नंबर का यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका सर्कल हो गया, डिस्क हो गया, ठीक है जी, और आपका नन हो गया। तो उसमें 3 या 4 टाइप की आपकी UR लिस्ट होती हैं। तो HTML के जितने भी टैग होते हैं उन टैग्स को भी याद करके आप चल लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो हमारा एक क्वेश्चन है जो हमने भी क्वेश्चन को सॉल्व किया है कि हाउ कैन वी यूज़ बुलेटेड लिस्ट, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आया है, ठीक है जी। 817 में भी 900
3 में भी और 939 में भी। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आया आपका, तो HTML के जितने भी टैग्स हैं उनको एक बारी पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी। और हमारे वाले जो आने वाले मॉक टेस्ट है उसमें भी हम इन टैग्स को एक बारी डिस्कस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहता है ये कि पैरेलल पोर्ट्स कंसिस्ट हाउ मच ऑफ पिन्स। जो हमारा पैरेलल पोर्ट होता है उसमें कितने प्रकार की हमारी पिन्स रहती हैं। तो जो हमारा पैरेलल पोर्ट होता है उसमें हम 25 पिन्स का यूज़ करते हैं, यानी कि जो 25 पिन होती हैं हमारी पैरेलल पोर्ट में रहती हैं। और जो हमारा सीरियल पोर्ट होता है, ठीक है जी, हमारा जो सीरियल पोर्ट होता है उसमें हम टोटल 9 पिनों का यूज़ करते हैं। सीरियल पोर्ट में हमारी 9 पिन्स होंगी और जो पैरेलल पोर्ट होगा उसमें हमारे पास 25 पिन्स होंगी। तो इस क्वेश्चन को भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पीड ऑफ बसेस आर मेजर्ड इन। जो हमारी बस होती है उनकी जो स्पीड होती है उसे किस में मेजर किया जाता है। हमारे पास हमको 3 प्रकार की बसेस देखने को मिलती हैं, ठीक है जी, डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। उनकी जो स्पीड होती है उसको किस में मेजर किया जाएगा आपका। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मेगाहर्ट्ज, ठीक है जी। जो आपकी स्पीड होगी उसे मेगाहर्ट्ज में जो है वो मेज़र किया जाएगा। तो जैसे आपके अगर बस की स्पीड हो गई, ठीक है जी, आपकी CPU की स्पीड होगी, तो जितने भी स्पीड से क्वेश्चन होते हैं उन्हें एक बारी कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पेपर को मैं अब आपको दोबारा बोल रहा हूँ कि प्लीज़ एक बारी उठा के देख लीजिए और इस कंटेंट को वहाँ से मैच कीजिए। अगर आपको एग्जाम ओरिएंटेड लगता है तभी वीडियो को देखिए, अदरवाइज वीडियो को स्किप कर दीजिए, ठीक है जी। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक बारी इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, जितनी भी आपकी स्पीड होती है, ठीक है जी, जितनी भी आपकी डिवाइसेस की स्पीड होती है, बेशक आपकी रैम की होगी, हार्ड डिस्क की होगी, ठीक है जी, और आपकी प्रिंटर की स्पीड होगी, बस की स्पीड होगी आपकी, और CPU की स्पीड होगी। इन स्पीड को एक बारी अलग से कॉपीज़ में इनकी स्पीड को लिख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि जो विच वाज द फर्स्ट प्रिंटर। तो हमारा जो फर्स्ट प्रिंटर था वो कौन सा था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है EP101, एप्सॉन कंपनी का जो EPSON, इसकी फुल फॉर्म थी EPSON। जो आपकी एप्सॉन कंपनी है उसका मॉडल नंबर 101 जो था वो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर प्रिंटर था, ठीक है जी। हमारा फर्स्ट प्रिंटर क्या था, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि EP101 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि विच टाइप ऑफ रोम इज ऑल्सो नोन एज फ्लैश मेमोरी। ऐसी कौन सी रोम है जिसे कि फ्लैश मेमोरी के नाम से जाना जाता है। मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है इसका, यानी कि EEP रोम है, उसे जो है वो फ्लैश मेमोरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। EEP रोम यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है, इसे जो है वो फ्लैश मेमोरी के नाम से जाना जाता है। जो आपकी रोम है ऑप्शन नंबर बी है, इसको इरेज करने के लिए अल्ट्रा वायलेट रेज का यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन भी 817 में बन चुका है पहले, कि कौन सी ऐसी रोम है जिसको रिमूव करने के लिए अल्ट्रा वायलेट रेज का यूज़ किया जाता है। तो EP रोम को यूज़ करने के लिए जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेज का यूज़ किया जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि पोस्ट कोड 1000 में पोस्ट कोड 939 के क्वेश्चन रिपीट हुए थे और पोस्ट कोड 903 में पोस्ट कोड 118 के क्वेश्चन रिपीट हुए थे। तो एक बारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी रट के क्राइम करके चले जाइएगा, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन रिपीटेड गारंटेड है कि देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहता है कि कन्वर्ट द बाइनरी नंबर। आपको जो बाइनरी नंबर दिया गया है इसको आपने ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो लिखकर बताना है। कन्वर्ट कीजिएगा, कॉपी पेंसिल उठाकर बैठिए और इसे कन्वर्ट कीजिए, और इसका जो सही आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, ठीक है जी। ऑक्टल नंबर, बाइनरी नंबर, हेक्सा नंबर, जितने भी आपके नंबर सिस्टम होते हैं वहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन गारंटेड है आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। तो उन्हें एक बारी देख लीजिएगा आप, बाकी इनके ऊपर हम वीडियो आपको और भी आगे लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्रिंटर कैंट प्रिंट ग्राफिक्स। ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं करता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन आ जाएंगे और इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डेजी व्हील। जो हमारा डेजी व्हील प्रिंटर है, जिसे कि हम इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो जो हमारे तीनों प्रिंटर हैं, डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स और लाइन प्रिंटर, ये तीनों ही इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल हो जाते हैं। परंतु जो इसमें डेजी व्हील प्रिंटर है आपका, जो वो है वो ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं करता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ से पोस्ट कोड 1000 में भी क्वेश्चन देखने को मिला था। पोस्ट कोड जो 1000 अभी हमारा एग्जाम कंडक्ट हुआ है लास्ट संडे को, वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिला था। और क्वेश्चन क्या था, तो वहाँ से क्वेश्चन आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से आपको देखने को मिला था। तो प्रिंटर को इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन पे चलते हैं कि डैश इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट में मैक्सिमम जूम परसेंटेज कितना होता है। तो इसका सही आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। यानी कि 400% जो है वो आपका मैक्सिमम जूम परसेंटेज होगा। अब कमेंट करके आप मुझे ये बताइए कि MS एक्सेल में और MS वर्ड में मैक्सिमम और बाय डिफ़ॉल्ट आपका जूम परसेंटेज कितना रहता है। अगर
हम बात करें MS पावर पॉइंट की तो यहाँ पर आपका बाय डिफ़ॉल्ट 100 रहेगा, मिनिमम आपका 10 रहेगा और मैक्सिमम आपका 400 रहेगा। अब आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि MS एक्सेल में और MS वर्ड में मैक्सिमम और बाय डिफ़ॉल्ट आपका जूम परसेंटेज कितना रहेगा। ठीक है जी, कमेंट करके मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर आपको दिया गया है, इसका आपको टूज कॉम्प्लीमेंट बताना है। ठीक है जी, तो अगर इसके टूज कॉम्प्लीमेंट के ऊपर बात की जाए तो आप कॉपी पेंसिल लेकर वीडियो को पॉज कीजिएगा और फिर इसको सॉल्व कीजिएगा। तो आपके पास जो सही आंसर आएगा आपको वो इसका आपको ऑप्शन नंबर 3 आपको देखने को सही आंसर मिल जाएगा। अब अच्छा, इसको करना कैसे है? आपको क्या करना है कि जो आपका पहले ये आपको बाइनरी नंबर दिया गया है इसका आपको पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? जो आपको नंबर है ना 10101010, इसका आपको उल्टा कर देना है, यानी कि उल्टा करके इसकी वैल्यू क्या बनेगी? उल्टा करके इसकी वैल्यू आपको 1 जाएगी, 0 1 0 1 0 1 और 0 1। ठीक है जी, आपके पास ये वैल्यू बन गई, ये आपका वंस कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। अब टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको इसमें +1 ऐड कर देना है। ठीक है जी, जब आप इसमें +1 ऐड करोगे तो आपके पास 1 1 कितना होता है आपका 0, कैरी चला जाएगा 1। ठीक है, यहाँ से 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और बाकी आपकी जो पूरी है वो ऐसी एज इट इज उतर जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी, अगर आपको नंबर सिस्टम के ऊपर एक और वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन करके मैं बताइए कि यार इसके ऊपर एक और वीडियो लेकर आइए, तो हम इसके MCQs और कॉन्सेप्ट के ऊपर एक और वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है जी, वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलकर आते हैं। तो कैश मेमोरी इज मेड अप ऑफ, जो हमारी कैश मेमोरी होती है वो किसकी बनी होती है? SRAM, DRAM, SDRAM और नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि SRAM, स्टैटिक रैम। देखिए, जो हमारी रैम होती है वो दो टाइप की होती है, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। ठीक है जी, जो कैश मेमोरी होती है हमारी वो SRAM की बनी होती है। पोस्ट कोड 800 जो 939 को अगर आप देखोगे तो वहाँ से DRAM से क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी फास्टेड होती है, हीट किस में ज़्यादा जनरेट होती है, फास्ट कौन सी होती है, तो यहाँ से वो क्वेश्चन पूछा गया था DRAM से। SRAM और DRAM के बीच का जो डिफरेंस है उसको एक बारी याद कर लीजिएगा, वहाँ से गारंटेड क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हार्ड डिस्क इज इंट्रोड्यूस विद विच ड्राइव इन कंप्यूटर। ठीक है जी, अगर हम कंप्यूटर में हार्ड डिस्क को हमने प्लेस करते हैं तो वो किस ड्राइव से जो है वो इंट्रोड्यूस होगी। ठीक है जी, तो इसका सही ऑप्शन आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी लेवल से। जो आपका सी लेवल होगा वो आपका हार्ड डिस्क को दिखाएगा, और अगर आपका ए और बी लेवल होगा तो आपका फ्लॉपी डिस्क को दिखाएगा। क्वेश्चन को इसे साइड में लिख लीजिए, आ सकता है ये क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो आपका हार्ड डिस्क होगी वो सी लेवल से इंट्रोड्यूस होगी, और जो फ्लॉपी डिस्क होगी वो ए और बी लेवल से इंट्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं जो कि हमारा MS एक्सेल से आता है कि डैश साइन यूजेज एज अ सेल रेफरेंसिंग इन MS एक्सेल। ठीक है जी, अगर हम MS एक्सेल में सेल रेफरेंसिंग यूज़ करते हैं तो उसके लिए कौन सा साइन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा, यानी कि जो डॉलर साइन है उसे सेल रेफरेंसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए, हमारे पास 3 प्रकार के सेल रेफरेंसिंग होती है। ठीक है जी, याद करने का तरीका क्या है कि रेफरेंसिंग रैम या फिर राम से याद कर लेना है आपने। ठीक है जी, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स, ये 3 प्रकार की हमारी सेल रेफरेंसिंग होती है। अगर इसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, हम इसके ऊपर भी आगे आने वाले वीडियोस एक सेपरेट टॉपिक इसके ऊपर लेकर आएंगे। ठीक है जी, तो इसमें किसका यूज़ किया जाएगा? डॉलर का यूज़। और डॉलर का यूज़ क्यों किया जाता है? तो डॉलर का यूज़ किया जाता है रो और कॉलम को फिक्स करने के लिए। ठीक है जी, रो और कॉलम को फिक्स करने के लिए हम किसका? डॉलर का यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि रो और कॉलम को फिक्स करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो डॉलर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका HTML से आता है कि जो P टैग होता है, यानी कि जो पैराग्राफ टैग होता है, वो किस टैग के अंदर हमारा यूज़ होता है HTML के अंदर। ठीक है जी, तो जो आपका पैराग्राफ टैग है वो किस टैग के अंदर यूज़ होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि बॉडी जो हमारा टैग होता है उसके अंदर ही आपका जो आपका P टैग हो गया, यानी कि पैराग्राफ टैग हो गया, हेडिंग टैग हो गया, H टैग हो गया, जितने भी आपके अदर टैग होते हैं जैसे कि P टैग में यानी कि हेडिंग टैग हो गया, हेडिंग टैग हो गया, पैराग्राफ टैग हो गया। ठीक है जी, आपका LI टैग यानी कि लिस्ट टैग हो गया। तो इन सभी टैग का यूज़ जो हम बॉडी टैग के अंदर ही करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बॉडी टैग। ठीक है जी, HTML के टैग्स को याद करके चले जाइए, 1 से 2 क्वेश्चन गारंटेड है मिलेगा आपको। पिछले पेपर को उठा कर देख लीजिए और कंपेयर कीजिए कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द वर्जन ऑफ लाइनेक्स। तो इनमें से जो है वो लाइनेक्स का वर्जन कौन सा है? ठीक है जी, ऑप्शन नंबर जो आपके 3 ऑप्शन दिए गए आपको, फेडोरा, मिंट, डेबियन, और चौथा ऑप्शन दिया गया ऑल ऑफ द अबव। तो जो आपका ऑल ऑफ द अबव है ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि जो तीनों फेडोरा, मिंट, डेबियन, ये तीनों जो हैं वो आपके लाइनेक्स के वर्जन हैं। इसके साथ ही अगर हम लाइनेक्स के अदर वर्जन के ऊपर बात करें तो यूबंटू, फेडोरा, मिंट, डेबियन, मंजारो, टेल्स, ओपन सोर्स, स्पार्की लाइनेक्स और काली लाइनेक्स, ये सब आपके जो है वो लाइनेक्स के वर्जन बन जाते हैं। अब हम क्वेश्चन पेपर की, अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो
39 क्वेश्चन को उठाकर देखते हैं पेपर को। तो वहाँ से आपका पूछा गया था कि रेड हैट जो है आपका वो किसका पार्ट है। तो रेड हैट भी जो है आपका वो आपका लाइनेक्स का पार्ट हो जाता है, ठीक है जी। रेड हैट जो है आपका वो लाइनेक्स का पार्ट हो जाता है। उसके बाद हम क्वेश्चन पेपर उठाकर देखते हैं 817। तो वहाँ से शायद डेबियन और मंजारो से पूछा गया था कि वो किसके भाग पार्ट हैं, तो वो भी लाइनेक्स के पार्ट हैं। तो लाइनेक्स के जितने भी आप वर्जन हैं उन सभी वर्जन को जो है वो आप एक बारी याद कर लीजिएगा, ठीक है जी। कमेंट डाउन करके मुझे आप ये बताइए कि जो आपका सन ओएस है, ठीक है जी, सन ओएस है आपका, ठीक है जी, सन ओएस लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, सन SUN, सन ओएस, ठीक है जी, सन ओएस ये किसका पार्ट है, लाइनेक्स का या फिर यूनिक्स का, ये आपने मुझे जो है वो कमेंट डाउन करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि डैश इज द लोगो ऑफ एंड्रॉयड। जो आप फ़ोन यूज़ करते हो, एंड्रॉयड यूज़ करते हो, तो उसका जो लोगो है उसे क्या कहा जाता है। तो उसका जो लोगो है उसे बग ड्रॉयड के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी, बग ड्रॉयड के नाम से जाना जाता है। याद करने का सिंपल एग्जांपल क्या है, तो जो आपके एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं उसमें बग्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है जी, एरर आपको देखने को मिलेंगे काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ से आप याद रख सकते हो कि बग ड्रॉयड के नाम से उसे जाना जाता है, ठीक है जी। और अगर हम बात करें कि जो रेस्ट ऑफ द ऑप्शन है, पांडा है, फ्रेड है, पीजन है, ठीक है जी, आपका पेंगुइन वगैरह, ये सब आपके गूगल की एल्गोरिथम्स के नाम है, ठीक है जी। आपकी जो गूगल की एल्गोरिथम है उनके नाम आपके आ जाते हैं ये, ठीक है जी। पांडा हो गया आपका, फ्रेड हो गया आपका, ठीक है जी, और आपका फिर पांडा हो गया, फ्रेड हो गया, और ये आपका जो पीजन हो गया, ठीक है जी, ये आपके जो है वो गूगल के एल्गोरिथम है, उनके नाम ये जो है वो आ जाते हैं, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि टच स्क्रीन इज विच टाइप ऑफ डिवाइस। जो आपकी टच स्क्रीन है वो किस तरह की डिवाइस है। तो जो आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कि आपको बोथ दिया गया। तो जो आपकी टच स्क्रीन है वो आपकी इनपुट भी है और आउटपुट भी है। अब इनपुट क्यों, क्योंकि हम टच स्क्रीन से हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है। जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन है उससे हम क्या करते हैं कि टच देके उसे इंस्ट्रक्शन देंगे, तो वो इनपुट है, पर एज उसके साथ ही हमको वहाँ से स्क्रीन भी दिख रही है, ठीक है जी, तो वो हमारी आउटपुट भी हो जाएगी। तो ये टच स्क्रीन है जो वो हमारी इनपुट आउटपुट दोनों है जो हमारी स्क्रीन हो जाएंगी, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को ऊपर चलते हैं कि इफ़ वी वांट टू स्क्रॉल अ टेक्स्ट इन HTML विच टैग वी यूज़। अगर HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अंदर हमें टेक्स्ट को स्क्रॉल करना हो तो हम किस टैग का यूज़ करेंगे, और इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए, ठीक है जी। तो इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका होगा यानी कि मार्क्यू टैग होगा उसका यूज़ करेंगे, ठीक है जी। अब ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ए को एक बार आप देख लीजिए, दोनों सिमिलर हैं, तो मार्क्यूज नहीं आएगा वहाँ पे, मार्क्यू टैग आएगा। तो मार्क्यू टैग का यूज़ हम करेंगे टेक्स्ट को स्क्रॉल करने के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि हाउ कैन वी यूज बुलेटेड लिस्ट इन HTML। तो HTML के अंदर बुलेटेड लिस्ट कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन शायद दोबारा रिपीट हो गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि विच बस वर्क एज बाई डायरेक्शनल इन नेचर। देखिए 3 प्रकार की हमने बस आपको पहले बताई थी, तो ये 3 प्रकार की बसेस दी गई हैं। ऐसी कौन सी बस है जो बाई डायरेक्शनल मतलब कि दोनों डायरेक्शन में यूज़ करेंगी, ठीक है जी, बाई डायरेक्शनल इन नेचर होगी। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है यानी कि डाटा बस है वो आपकी बाई डायरेक्शनल इन नेचर होगी। और पीछे हमने क्या पढ़ा था कि बस की स्पीड किस में होती है, तो बस की स्पीड को मेजर किया जाता है मेगा हर्ट्स में, ठीक है जी। मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को, इन दो में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते, तो इतने जो थे हमारे वो नेक्स्ट इतने जो हमारे क्वेश्चंस थे वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और आज के मॉक टेस्ट में हमारे इतने ही क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए थे। तो हो सकता है कि इसमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिले, और जो मैंने क्वेश्चंस आपको पूछे हैं उन सभी क्वेश्चंस को क्या है कि आपने कमेंट डाउन बॉक्स में करना है, ठीक है जी। और अगर आपको कोई सजेशन हो तो वो भी हमें जो है वो कमेंट करके बता दीजिए ताकि हम उसके ऊपर काम कर सके। देखिए मैं आपको दोबारा ही बोल रहा हूँ कि सिलेबस ऐसा नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा, बल्कि सिलेबस पढ़िए, देखिए पढ़िए लिमिटेड बट एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए। और इसका पता आपको कैसे लगेगा कि एग्जाम ओरिएंटेड है कि नहीं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके, ठीक है जी। कितना टाइम लगता है, आप क्या करिए कि गूगल के ऊपर डालिए और PDF डाउनलोड कर लीजिए, एक बारी आधे से पौना घंटा लगेगा आपको एक क्वेश्चन को डील आउट करने में या एक क्वेश्चन पेपर को देखने में। देखिए वहाँ पे और क्वेश्चन पेपर को नोट कर लीजिए, ठीक है जी। और टॉपिक वाइज जो है वो एग्जाम टॉपिक वाइज जो है वो अपनी प्रिपरेशन शुरू कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपने 4 टॉपिक पढ़ने, 5 टॉपिक पढ़ने, ठीक है जी। टॉपिक वाइज कीजिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ कि कैसे मैंने GOA के एग्ज़ाम हैं उनको क्रैक किया है, तो आप मुझे कमेंट डाउन कर लीजिए। आने वाली वीडियोस में हम उसी के ऊपर बनाएंगे कि क्या स्ट्रेटजी आखिरकार लास्ट के दिनों में रहनी चाहिए, क्या आपको मॉक टेस्ट देनी चाहिए, क्या आपको पेड मॉक टेस्ट देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, और कितने घंटे और कौन सी बुक्स थी जिनके थ्रू मैंने पढ़ा था और इस एग्ज़ाम को जो है वो GOA के एग्ज़ाम को है जो क्रैक किया था, ठीक है जी। तो ये आपकी आज की एक वीडियो थी जो कि आपका
एक तरीके से कह सकते हैं कि मॉक टेस्ट नंबर 1 भी आप इसे कह सकते थे था, ठीक है जी। जितने मैंने आपको क्वेश्चन पूछे हैं वो सबके क्वेश्चन के आंसर आपने मुझे कमेंट डाउन बॉक्स में जो है वो करना है, ठीक है जी। और होप सो आप बहुत अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपरेशन करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इस एग्ज़ाम को देंगे। देखिए, ये अगर अभी नहीं आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए तो हो सकता है कि आगे भी नहीं कर पाओ। क्यों? क्योंकि अगर आपने पोस्ट कोड 939 का पेपर देखा हो, पोस्ट कोड 1000 का पेपर देखा हो, तो पेपर का लेवल काफ़ी ज़्यादा इजी था। बस शर्त ये थी कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आनी चाहिए, ठीक है जी। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मॉक टेस्ट को आप दीजिएगा और अपनी तैयारी को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।